हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 10 का चैप्टर 6 ट्रायंगल के एग्जाम्पल नंबर 1। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था, वीपीटी तो और कन्वर्स ऑफ वीपीटी, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और आज हम उन्हीं पे बेस एग्जाम्पल करने वाले हैं। तो आज है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, जिसमें आपको कहा है इफ अ लाइन इंटरसेक्ट the side AB and AC of triangle ABC at D and E point respectively and parallel to BC, then prove that AD upon AB is equal to AE upon AC। ये आपको प्रूव करना है। यानी कि देखिए क्या गिवन है आपको, कोई ट्रायंगल ABC आपको गिवन है। दिस इज योर ट्रायंगल ABC and DE is a line which intersect AB at D and AC at E and parallel to BC। ये आपको गिवन है और प्रूव करना है कि AD एंड AB की रेशियो, AE और AC की रेशियो बोथ आर इक्वल। ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए गिवन लिख लेते हैं हम। दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 1। गिवन क्या है, in triangle ABC D and E are points on side AB and AC respectively। मतलब D is point on AB and E is the point on AC। ये आपको गिवन है। ऑल्सो DE इज पैरेलल टू BC, ये भी आपको गिवन है। टू प्रूव क्या आपका AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन नॉट DB, AB एंड दिस AC। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, प्रूफ देखिए। इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC, गिवन है आपको। ठीक है, और जो आपने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की है उसमें आपको क्या गिवन है, इफ अ लाइन विच इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट एंड पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, देन इट मस्ट डिवाइड द अदर टू साइड इन द सेम रेशियो। ये कहती है आपकी बीपीटी थ्योरम। और यहाँ ये साइड हमारी थर्ड साइड के पैरेलल भी है, तो यहाँ भी हम बीपीटी थ्योरम यूज कर सकते हैं। DE इज पैरेलल टू BC गिवन है आपको। देन using BPT एंड थ्योरम भी आप कह सकते हैं BPT, आपके पास क्या आ जाएगा, AD अपॉन DB AE अपॉन AC। नाउ टेकिंग द रेसिप्रोकल, यानी कि DB अपॉन AD AC अपॉन AE। Why? Taking रेसिप्रोकल। आपने रेसिप्रोकल ले लिया। ठीक है, नाउ एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। 1 ऑन बोथ साइड्स क्या जाएगा हमारे पास, DB अपॉन AD प्लस 1 इज इक्वल टू EC अपॉन AE प्लस 1। ये आपका आ जाएगा। टेक द एलसीएम, जिसके अपॉन में कुछ नहीं 1 होता है, DB प्लस AD अपॉन AD इज इक्वल टू AC प्लस AE अपॉन AE। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, DB एंड AD, DB एंड AD, AB AD।
और EC and AE, EC and AE, AC. Take the reciprocal again. अगेन आपके पास क्या जाएगा, AD अपॉन AB, AE अपॉन AC, और यही आपको प्रूव करना है. ठीक है, so this is the example number 1. Now come on the example number 2. Pause the video and note it down. Example number 2 में कहता है ABCD is a trapezium with AB parallel to DC. E and F are the points on the non-parallel sides of AD and BC respectively, such that if F is parallel to AB, show that AE upon ED is equal to BF upon FC. ये आपके पास है. गिवन देखिए, पहले डायग्राम हम बना लेते हैं. You are given with ABCD is a trapezium. ये कुछ आपको गिवन है, A B C D E F are the point on the non-parallel sides AD and BC, such that EF is parallel to AB. These two sides are also parallel. गिवन लिख लीजिए. ABCD is a trapezium. ठीक है, such that AB parallel to BC. E and F are points on non-parallel side. AD and BC. E और F को यहाँ पे कोई दो पॉइंट है जो कि नॉन पैरेलल साइड AD और BC पर लाई करते हैं. सच दैट कैसे, EF पैरेलल टू AB. ये आपको गिवन था. टू प्रूव में हमारे पास है AE अपॉन AD, BF अपॉन FC. ये आपको प्रूव करना है. कंस्ट्रक्शन कर लेंगे हम यहाँ पे. कंस्ट्रक्शन क्यों करेंगे कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमारे पास कोई भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं है, तो हम ट्रायंगल बनाने के लिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेंगे. ज्वाइन A to C. मैंने डायगोनल A to C ज्वाइन कर दिया है. विच इंटरसेक्ट द लाइन EF एट O. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, EF पैरेलल टू AB एंड AB पैरेलल टू DC. देन EF इज आल्सो पैरेलल टू DC. अब ये पैरेलल साइड्स हैं तो इनकी रेशियो सेम होगी. इन द सेम वे यहाँ पे भी ये साइड इस साइड के पैरेलल है तो इन दोनों साइड्स की रेशियो सेम होगी. फ्रॉम इक्वेशन 1 दोनों की रेशियो AO एंड OC के साथ कंपेयर हो जाएंगी. दोनों में ये कॉमन आएगा आपका. देन इक्वेशन 1 और 2 हम प्रूव कर देंगे. चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं कंस्ट्रक्शन. ज्वाइन A to C. हमने A to C ज्वाइन कर लिया. नाउ प्रूफ. पहले इन ट्रायंगल ADC, ADC ट्रायंगल में EO पैरेलल टू AB गिवन है, क्योंकि EF पैरेलल है तो EO भी पैरेलल होगा आपका. एंड AB पैरेलल टू CD implies that
EO पैरेलल टू CD। और अगर ये पैरेलल है तो यूजिंग बीपीटी थ्योरम क्या आ जाएगा हमारे पास, AEED AOOC, इक्वेशन नंबर 1। एंड यूजिंग थेल्स फॉर्म कह सकते हैं, बीपीटी थ्योरम कह सकते हैं, उसका यूज करके हमारे पास ये आ जाती है। नाउ इन ट्रायंगल CBA OF पैरेलल टू AFB, OF पैरेलल टू AB गिवन, क्योंकि EF पैरेलल गिवन थी AB की, देन OF इज द पार्ट ऑफ EF, तो वो भी उसकी पैरेलल होगी। ठीक है, अब ये पैरेलल है तो हम यहाँ पे बीपीटी थ्योरम यूज कर सकते हैं, यानी कि CF अपॉन BF इज इक्वल टू CO अपॉन AO। ठीक है, अब यहाँ से अगर कंपेयर करें तो यहाँ हमारा AO न्यूमरेटर है और OC डिनोमिनेटर, इसका भी रेसिप्रोकल ले लेंगे, इसको हम लिख देंगे BF CF, यहाँ पे लिख देते हैं BF CF इज इक्वल टू AO CO, और ये आपकी आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या आ जाएगा, दोनों ही AE अपॉन ED BF अपॉन CF इज इक्वल टू AO अपॉन CO, दोनों ही आपकी AO CO के इक्वल है, और हमें ये इधर वाला प्रूव करना था, तो इसके लिख देंगे AE अपॉन ED BF अपॉन CF, ये आपको प्रूव करना था। यस प्रूव, यही हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, सो दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 2, और इसके बाद हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको इन द फिगर PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR एंड एंगल आपको गिवन है दो, देन प्रूव दैट PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको फिगर गिवन है कोई, जिसमें आपको गिवन है कोई ट्रायंगल PQR, और यहाँ पे कोई लाइन है ST, और यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल PST इज इक्वल टू PRQ, ये दोनों एंगल आपको गिवन है, और इन दो साइड्स की रेशियो भी गिवन है। तो देखिए गिवन क्या क्या है, इन ट्रायंगल PQR साइड की रेशियो है आपकी PS अपॉन SQ, PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR, एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PRQ, ये आपको गिवन है। नाउ टू प्रूव ट्रायंगल PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब इसकी कोई दो साइड आपको इक्वल शो करनी है। ठीक है, प्रूफ देखिए, इन ट्रायंगल PQR, किसी ट्रायंगल PQR में क्या गिवन है आपको, PS अपॉन SQ PT QR, कोई लाइन S और T है जो कि PQ और PR को कैसे इंटरसेक्ट करी है कि PS अपॉन SQ PT अपॉन QR, ये गिवन है।
इस तरीके से इंटरसेक्ट करती हैं। देन यूजिंग द कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, जब उनकी रेशियो अगर सेम होती है, साइड्स की रेशियो, यानी कि कोई लाइन अगर टू साइड्स को सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करती है, देन इट इज पैरेलल टू थर्ड साइड, तो वो थर्ड साइड के पैरेलल भी होगी। यानी कि यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, क्या ST पैरेलल टू PQ, कि वो पैरेलल होगी थर्ड साइड के, ठीक है। और पैरेलल होगी थर्ड साइड के, देन ये एंगल क्या होंगे आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PQR। वाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसलिए, ठीक है। और दिस इज रिलेशन 1। ऑल्सो ये तो आपको गिवन भी है, PST इज इक्वल टू PRQ, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2, वाई ये आपको गिवन। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, क्या मिल जाएगा हमारे पास, PQR इज इक्वल टू PRQ, PQR इज इक्वल टू PRQ, यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल आ जाते हैं। और ये एंगल अगर इक्वल आ जाते हैं तो इनकी अपोजिट साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी। देन PQ इज इक्वल टू PR, वाई अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल। ये आपका कहती है आइसोसेलेस थ्योरम, आपको कहती है कि अगर टू एंगल्स इक्वल होंगे तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, और अगर टू अपोजिट साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ एंगल इक्वल है तो ये साइड भी इक्वल होंगी। सो ट्रायंगल, दस ट्रायंगल PQR is an isosceles triangle, ये आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। और तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 3। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक्सरसाइज 6.2 के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।